आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि एक रिजल्ट मॉड्यूल तैयार किया गया है कि हमें किस तरह से मार्क्स भरने। जैसे आप देख पा रहे हैं, शला दर्पण पर कक्षा 6ठी, 7वीं, 9वीं और 11वीं के यूनिट टेस्ट, अर्धवार्षिक और वार्षिक अंक की फीड करने के लिए स्टाफ लॉगिन या स्कूल लॉगिन के माध्यम से लॉगिन करें। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्क्स भरने के दो तरीके हैं, या तो स्टाफ जो भी है उसकी स्टाफ विंडो जो आईडी है स्टाफ लॉगिन आईडी से करें, या स्कूल लॉगिन से हम मार्क्स भर सकते हैं। जब हम स्कूल लॉगिन के माध्यम से लॉगिन करें तो परिणाम टैब पर क्लिक, परीक्षा परिणाम प्रविष्टि या तत्पश्चात परिणाम प्रविष्टि 2022-23 पर क्लिक करेंगे। मतलब किस तरह से हमें कक्षा 6ठी, 7वीं और 9वीं और 11वीं कक्षा के मार्क्स एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, परिणाम में जाएंगे और परिणाम में भी परिणाम प्रविष्टि 2022-23 पर क्लिक करेंगे। वांछित सत्र, कक्षा, सेक्शन, पैटर्न 11वीं 12वीं के मामले में स्ट्रीम या परीक्षा मूल्यांकन का चयन करें और शो बटन पर क्लिक करें। मतलब इसके बाद जब आप परिणाम और परिणाम में परिणाम प्रविष्टि एंट्री करेंगे, इसके बाद आपका ये टैब खुलेगा। इसके बाद आपको सेक्शन मांगेगा। सेशन आपने 2022-23 कर दिया, क्लास 6 है, जैसे सेक्शन आपने ए किया, जितने भी सेक्शन ए बी सी जो भी है। पैटर्न हिंदी सब्जेक्ट किया। आप चाहो तो ऑल सब्जेक्ट के एक साथ भी भर सकते हैं। और एग्जाम असेसमेंट जो है फर्स्ट टेस्ट का, कि आप सेकंड, थर्ड टेस्ट, हाफ ईयरली, एनुअल, कौन से एग्जाम के मार्क्स भरना चाहते हैं। इसके बाद आपको शो पर बटन पर क्लिक करना है। जैसे शो बटन पर क्लिक करेंगे, छात्रों की सूची उन विषयों के साथ दिखाई देगी जिनके लिए अंक करने हैं। मतलब जिस मार्क्स को आपने खोल रखा है, जैसे आप ये स्टूडेंट दिख रहे हैं, जैसे मुझे 5 स्टूडेंट दिख रहे हैं, इन 5 स्टूडेंट के जैसे मार्क्स हिंदी, इंग्लिश है ना, ऑप्शनल फर्स्ट, फिर ऑप्शनल सेकंड, ऑप्शनल थर्ड, जो भी मार्क्स हमें एंट्री करनी है, फिर हम एंट्री कर सकते हैं मार्क्स की। जैसे ये एनुअल मार्क्स की हम जैसे जैसे समय समय पर फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, आप हाफ ईयरली के मार्क्स ऑनलाइन कर चुके होंगे, नहीं कर चुके हो तो आप इस तरह से कीजिएगा। इसके बाद कक्षावार अंक वितरण देखने हेतु प्रत्येक कक्षा के लिए तालिका में उल्लेखित अंकों को भरने के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टैब जारी कर चुके हैं। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बताया चुके हैं कि किस तरह से 6ठी 7वीं के मार्क्स, किस तरह के 9वीं के क्लास के मार्क्स और किस तरह के 11वीं क्लास के जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं। तो इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद यदि विद्यार्थी अंक प्रविष्टियों की सूची नहीं दिखाई दे तो स्टूडेंट टैब में फॉर्मेट 5 पर क्लिक करें। अगर वहां पर आपको स्टूडेंट की सूची नहीं दिखाई देती है तो आपको फॉर्मेट 5 पर क्लिक करना है। और फॉर्मेट 5 में विद्यार्थी दिखाई गई सूची और परीक्षा अंकन की सूची में अंतर है। तो इस तात्पर्य है कि फॉर्मेट 5 में दिखाए गए छात्र अंक प्रविष्टि की सूची में मेल नहीं खा रहे। तो आपको क्या करना है कि फॉर्मेट 5 में विद्यार्थी में जाकर जो फॉर्मेट 5 है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर आपको जो बच्चे दिखाई देंगे, जैसे किसी क्लास में 20 दिख रहे हैं और यहाँ पर मार्क्स भरने में आपको 15 दिख रहे हैं, मतलब 5 बच्चे कम दिख रहे हैं। तो आपको उस स्थिति में क्या करना है, जिस तरह से इस तरह से देखेंगे आप 19 बच्चे दिख रहे हैं, आप उपयुक्त विषयों को करने के लिए क्या करोगे, परिणाम में जाएंगे, फिर परिणाम प्रविष्टियां में जाएंगे, फिर रिजल्ट रीसेट डाटा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे 2022-23 पर क्लिक करेंगे ताकि नामांकित छात्रों की वास्तविक कक्षावार संख्या परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों की उपलब्ध की जांच की सके। मतलब कैसे, परिणाम में गए, फिर परिणाम प्रविष्टियों में गए, उसके बाद रिजल्ट रीसेट डाटा, आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, जब हम रिजल्ट रीसेट डाटा 2022-23 पर क्लिक करते हैं तो एक्चुअल स्टूडेंट एनरोल्ड कितने हैं और स्टूडेंट इन रिजल्ट की सूची दिखाई देगी। किसी विद्यालय विशेष में कक्षा 6 में जैसे 40 विद्यार्थी है, लेकिन परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में सिर्फ 5 बच्चे दिखाई दे रहे, मतलब 35 दिखाई नहीं दे रहे। इस समस्या को हल करने के लिए सीन स्टूडेंट रिजल्ट, सीने का वहां पर SYNC जो सीने स्टूडेंट रिजल्ट डाटा पर क्लिक करें ताकि सभी नामांकित छात्रों की परीक्षा परिणाम प्रविष्टि हो सके। मतलब आप नीचे जाएंगे, जैसे यहाँ पर ये बच्चों की लिस्ट खुलेगी, खुलने पर यहाँ पर जो सीने स्टूडेंट रिजल्ट डाटा उस पर जैसे क्लिक करोगे, आप जैसे क्लिक करोगे तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, जो एक्चुअली डाटा और एनरोलमेंट डाटा है वह इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर कक्षा 11वीं, वहां पर आपका इक्वल हो ही जाएगा, लेकिन अगर कक्षा 11वीं और 12वीं के मामले में यह हो सकता है कि जहां संख्या, कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि का भी उल्लेख है, वहां सीनियर स्टूडेंट रिजल्ट डाटा पर क्लिक करने की भी अगर उपरांत भी विद्यार्थियों के नाम परीक्षा के अंकों की सूची इक्वल नहीं दिखाई देती है तो हमें विद्यार्थी टैब में फॉर्मेट 7 में जाना है। अगर संख्या पता करनी तो फॉर्मेट 5 में, और 11 और 12 क्लास का मामला और ठीक नहीं, अपने को संख्या बराबर नहीं दिख रही, किसी स्टूडेंट शो नहीं कर रहा है, तो आपको फॉर्मेट 7 में जाना है। और वहां पर जाकर आपको विषय अनुसार मैपिंग, सब्जेक्ट मैपिंग अगर आपने नहीं की है इसलिए वो बच्चा नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पर एक बच्चा देख रहे हैं जिसका सब्जेक्ट मैपिंग नहीं हुई है, तो आप क्या करोगे, जैसे फैकल्टी साइंस है तो साइंस करोगे, आर्ट्स है तो आर्ट्स करोगे, फिर ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है आपके विद्यालय में उसकी एंट्री करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। ऐसे करते ही आपको परीक्षा परिणाम हेतु शायद पर प्रदर्शित
दिशा निर्देश, फिर आपको वो बच्चा दिखने शो हो जाएगा, फिर आप उसके मार्क्स एंट्री कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम हेतु शाला दर्पण पर प्रदर्शित दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़कर अंक विभाजन अनुसार अंकों का विषय अंकार करना है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि 6 में कौन सी विषयों के मार्क्स जुड़ रहे हैं, 7 में कौन सी है, 9 में कौन सा है, 11 में कौन से विषयों के मार्क्स जुड़ रहे और कौन से टेस्ट कितने मार्क्स के हैं। ये सारा स्पेशल मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, पहले बना चुका है। अब आप देख रहे हैं अंक तालिका व ग्रीन शीट हेतु परिणाम टैब, तत्पश्चात ग्रीन शीट अंक तालिका पर क्लिक करें, जनरेट प्रिंट मार्कशीट पर क्लिक करें। अब आपको क्या करना है, परिणाम में गए, परिणाम में जाने के बाद ग्रीन शीट अंक तालिका पर गए, फिर जनरेट एंड प्रिंट जो मार्कशीट है उस पर क्लिक करोगे। जब पूरे मार्क्स आप फिल कर दोगे इसके बाद फिर जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट विकल्प द्वारा विद्यार्थी की अंक तालिका व ग्रीन शीट दर्शाई जाएगी। वहां पर अंक तालिका दिखेगी और ग्रीन शीट दिखाई देगी। फिर ड्राफ्ट द्वारा अंक तालिका का प्रारूप व अंक गणना की जांच की जा सकती है। जो ड्राफ्ट प्रिंट निकलेगी, जो ड्राफ्ट मार्कशीट निकलेगी, उसके द्वारा आप अंक गणना कर सकते हैं। सत्र कक्षा वर्ग संख्या का चयन करने के उपरांत शो स्टूडेंट के बटन पर दबाने पर कक्षा के विद्यार्थियों की सूची विवरण निम्नानुसार प्रदर्शित होगी। जैसे यहाँ पर आपको स्टूडेंट की सूची दिखाई देगी आपको। जैसे ही मतलब कहाँ जाओगे, परिणाम, फिर ग्रीन शीट, फिर जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट। जैसे आप करोगे तो स्टूडेंट आपको दिखाई देंगे। अब आपको जैसे ही करोगे, अब आपका क्या काम है देखिएगा, यहाँ पर जैसे आपने जनरेट रिजल्ट करोगे, जनरेट रिजल्ट करने के बाद आप ड्राफ्ट दबाओगे। जैसे ड्राफ्ट आप क्लिक करोगे तो आपको मार्कशीट दिखाई देगी। आप मार्कशीट को अच्छे से चेक कर ले, उस बच्चे का एसआर नंबर, जन्म तारीख, माता पिता का नाम, क्या फॉर्मेट 5 में है, वही एसआर में है, एसआर स्कूल में जो रजिस्टर है उसमें है। आप अच्छे से चेक करने के बाद इसके बाद क्या होगा, जनरेट रिजल्ट पर क्लिक करने पर ड्राफ्ट अंक तालिका दिखाई देगी जो इस तरह से आपको दिखाई देगी। इसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, वेरीफाई का बटन तभी क्लिक कीजिएगा जब आप फाइनल श्योर हो जाओ, आपने ड्राफ्ट मार्कशीट देख ली और अच्छे से आप फाइनल श्योर हो जाओ, इसके बाद वेरीफाई का बटन क्लिक कीजिएगा। अगर आपने वेरीफाई बटन क्लिक कर दिया और आप फिर इसके बाद मार्क का संशोधन करना चाहो तो आप नहीं कर पाओगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो परिणाम प्रविष्टि, तत्पश्चात परिणाम प्रविष्टि की जो मार्क्स है 2022 से विकल्प का शो स्टूडेंट में पुनः जनरेट रिजल्ट। अगर किसी बच्चे के मैंने वेरीफाई नहीं किया और इसके मुझे ड्राफ्ट तक पहुंचा और मुझे पता चला कि उस बच्चे के मेरे मार्क्स फीडिंग रह गए या कम हुए हैं या ऊपर नीचे गलत हो गए, तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, हम वापिस जाएंगे परिणाम, फिर परिणाम प्रविष्टि में करेंगे, फिर परिणाम प्रविष्टि में जो 2022 से सत्र कक्षा सेक्शन संख्या वापिस क्लिक करेंगे, फिर मार्क्स भरेंगे, फिर वापिस अपन जनरेट करके जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट का विकल्प करेंगे, फिर शो स्टूडेंट, वापिस अपने को वही स्टूडेंट दिखाई देगा, फिर हमें वापिस जनरेट रिजल्ट करना है। जब तक हम जनरेट रिजल्ट नहीं करेंगे, यहां पर डायरेक्ट अगर अपने ड्राफ्ट किया तो मार्क्स नहीं दिखेंगे, टोटल मार्क्स बच्चे के नहीं दिखेंगे। हमें पहले जनरेट रिजल्ट करना है, इसके बाद ड्राफ्ट करना है और इसके बाद थर्ड ऑप्शन और हमें कुछ समय के बाद दिखाई देगा, वो वेरीफाई का दिखाएगा। रिजल्ट आवश्यक रूप से ड्राफ्ट अंक तालिका में, अन्यथा ऐसा नहीं करने पर प्रदर्शित संशोधित अंक नहीं दिखाई देंगे। ध्यान रखिएगा, ध्यान रहे एक बार वेरीफाई करने पर अब उसमें कर दिया अथवा अब संबंधित विषयों के अंकों में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। आप द्वारा सत्यापित करने पर अंक तालिका का प्रिंट ले लें जब ये फाइनल हो जाए, जिससे वाटरमार्क शाला दर्पण प्रदर्शित होगा। सिर्फ वाटरमार्क शाला दर्पण दिखेगा, मार्कशीट पर शाला दर्पण वाटरमार्क रहेगा उस मार्कशीट पर ड्राफ्ट वाटरमार्क के साथ। अगर ड्राफ्ट मार्कशीट है तो उस पर ड्राफ्ट लिखा रहेगा और वाटरमार्क के साथ प्रदर्शित अंक तालिका केवल गणना के लिए, ये बच्चों को नहीं देनी है। वेरीफाई करने से पूर्व सुनिश्चित कर लेवे कि विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, जन्म दिनांक, ऐसा कक्षा आदि फॉर्मेट 5 में सही है। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं है। त्रुटि है तो आपको फॉर्मेट 5 में चेंज करना है। यदि किसी विद्यार्थी ने तृतीय वैकल्पिक मुख्य विषय के साथ व्यावसायिक शिक्षा भी चयन किया है तो उस विषय के अंकों को एडिशनल वोकेशनल विषय में कॉलम भरना है। ऑप्शनल जो थर्ड रिक्त दिख रहा है उसमें हम मार्क्स फीडिंग करेंगे। यदि अंकों में बदलाव करना है तो रिजल्ट रिसेट डाटा और सीन रिजल्ट डाटा पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी स्टूडेंट आपको नहीं दिख रहे तो वो वापस दिखने लग जाएंगे। इसी प्रकार किसी ने एडिशनल विषय के रूप में भौतिक, रसायन विज्ञान, गणित के साथ जीव विज्ञान के अतिरिक्त विषय के रूप में लिखा है तो इसके अंतिम वार्षिक परीक्षा को 100 अंकों से भी भरे जाएंगे तथा इस प्रकार का परीक्षा परिणाम में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर व्यावसायिक शिक्षा विषय के 100 अंक हैं तो 20 तो पोर्टफोलियो, 30 लिखित, 50 प्रायोगिक से भरे जाएंगे, जिसकी गणना स्वतः 200 से होगी। परीक्षा 100 की होगी पर गणना जो है स्वतः ऑटोमेटिक जो है जनरेट मार्कशीट में 200 की हो जाएगी। शो ग्रीन शीट में विकल्प द्वारा कक्षावार, विद्यार्थीवार अर्जित अंकों का रिकॉर्ड विद्यालय हेतु सॉफ्ट कॉपी में PDF फाइल में आप सेव कर पाएंगे। हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट लेकर सहेज कर रखें तथा ईमेल द्वारा आवश्यक होने पर संबंधित PO नोडल को भी आप भेज सकते हैं। कक्षावार छात्र वरीयता जनरेट होने
तथा तत्पश्चात अंकों में परिवर्तन से यदि वरीयता में भिन्नता आती है तो अंतिम दिनांक तक जनरेट की गई वरीयता ही मान्यता होगी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखिएगा। विद्यार्थी के अगर रोल नंबर ग्रीन शीट में प्रदर्शित होंगे किंतु ड्राफ्ट अंक तालिका वेरीफाई करने के पश्चात ही अंतिम मुख्य तालिका के रूप में अनुक्रमांक रोल नंबर जारी होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। संपूर्ण ग्रीन शीट जनरेट करने से पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी का ड्राफ्ट नमूना आवश्यक। एक बार ड्राफ्ट जनरेट रिजल्ट करने के बाद ड्राफ्ट मार्कशीट अवश्य निकालनी है आपको, अन्यथा ग्रीन शीट में केवल उन्हीं विद्यार्थियों का अंक भार, प्राप्तांक प्रतिशत, समेकित परिणाम, जनरेट रिजल्ट द्वारा ड्राफ्ट अंक तालिका। फिर अगर ड्राफ्ट सीधा किया तो आप देखेंगे जनरेट शीट फॉर्मेट बिफोर जनरेटिंग ड्राफ्ट मार्कशीट आपने नहीं किया तो इस तरह से मार्कशीट दिखाई देगी जिसमें आपको ओवरऑल मार्क्स, टोटल मार्क्स, सॉफ्ट एंड मार्क्स नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन आपने ग्रीन शीट फॉर्मेट आफ्टर जनरेटिंग ड्राफ्ट करने के बाद अगर कर रहे हो तो आपको इस बच्चे के पूरे मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद भी आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।